बारूद की ढेर पर बैठी है दुनिया, और क्या कभी भी वो लाल बटन दब सकता है? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे और इसी मसले पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मुर्तजा भी हैं। मुर्तजा, जिस तरह से अब ये पूरी दुनिया में एक दहशत वाली बात सामने आई है, और ये बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने कि एक बार फिर परमाणु परीक्षण करेगा अमेरिका, और जिक्र किया कि उत्तरी अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, रूस तो लगातार परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। ये जखीरा तैयार हो रहा है, और अगर अब अमेरिका ये कहे कि इसीलिए हम भी करेंगे परमाणु परीक्षण, पाकिस्तान का नाम इसमें लिया गया, जबकि तकरीबन 98 में करीब उसने परमाणु परीक्षण किया है आधिकारिक तौर पर। 1992 में किया था, 92 में किया आखिरी बार किया था उसने जी। और ये जो ट्रंप का बयान आया है, ये पिछले 2-3 दिन से इस तरह की बातें कर रहे हैं, और ये इसलिए है क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा प्रेशर में है, खासकर जब से रूस ने अपने 2 बड़े हथियार जो हैं पोसाइडन टॉर्पेडो और साथ में जो बुरवेस्निक क्रूज मिसाइल है, जो परमाणु रिएक्टर्स चलती है, परमाणु इंजन चलती है, ये 2 हथियार जब से पुतिन ने रिलीज किए हैं, इनको एक तरह से टेस्ट किया है कामयाबी के साथ, तब से ट्रंप बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि इन 2 हथियारों ने डोनाल्ड ट्रंप या कहें कि अमेरिका को पुतिन के परमाणु हथियारों के खिलाफ जो है एक तरह से उनकी जो पूरी तैयारी है उसको सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात भी है कि क्या ट्रंप दरअसल इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि कुछ आंकड़े इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि परमाणु बमों की तादाद कितनी और किसके पास है, और रूस अगर लगातार परीक्षण कर रहा है, ये दावा ट्रंप करते हैं, तो क्या वो ज्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं? क्या वो ये खतरा महसूस कर रहे हैं? और क्या उस खतरे से उबरने की ये कवायद है कि उन्होंने भले ही किसी और देश का नाम लिया, लेकिन वो क्या करना चाहते हैं ये बताने की कोशिश होनी। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि उन्होंने इसमें पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया। बिल्कुल, और ये ऐसी बात है जिसे भारत में बहुत गौर से देखा जा रहा है कि उन्होंने रूस का नाम लिया, चीन का नाम लिया, उत्तर कोरिया का नाम लिया और पाकिस्तान का नाम लिया। अब पूरी दुनिया जानती है कि जो परमाणु जो ब्लास्ट के परीक्षण किया गया था पाकिस्तान की तरफ से 1998 में किया गया था, जब भारत के साथ के बाद उसने परीक्षण किया था। लेकिन आखिर ट्रंप को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम ले लिया? क्या पाकिस्तान वाकई ऐसी परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है, या फिर उन्होंने कहा है वो परीक्षण कर रहे हैं? अब उनका जो कहना है, उनका उसके पीछे मतलब क्या है? क्या इसका यह भी मतलब है कि ये परीक्षण चुपके चुपके हो रहे हैं? क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो तब कहा गया, जो रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि लगातार परीक्षण कर रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या चुपके चुपके कुछ परीक्षण हो रहे हैं, और इससे किसे हिदायत देने की कोशिश है, किसे डराने की कोशिश है, या फिर कुछ और बताने के संकेत है ये? देखिए, मुझे लग रहा है पाकिस्तान को ट्रंप ने एक तरह से गलती से लपेटे में ले लिया है। अच्छा। वो एक तरह से टारगेट करना चाह रहे थे रूस को, उत्तर कोरिया को, चीन को, और पाकिस्तान भी इसमें शामिल कर लिया। अब बात है कि पाकिस्तान को अगर इसमें शामिल कर लिया है तो पाकिस्तान अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप के कौन सी फेहरिस्त में आता है? क्योंकि ये बाकी जो 3 देश हैं, इसको तो अमेरिका अपना विरोधी मानता है, दुश्मन मानता है, जिससे अमेरिका खतरा महसूस करता है। अब इसी लिस्ट में अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिया है। तो क्या पाकिस्तान के साथ जो पिछले कुछ महीनों के अंदर उनकी बहुत करीबी देखी गई है अमेरिका के साथ, चाहे वो शहबाज शरीफ या फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर हैं, उनका स्वागत किया गया व्हाइट हाउस में, या उनके लिए उनको दावत दी गई, उन्हें बहुत बेहतरीन लड़ाका तक करार दिया है ट्रंप ने। हाँ, तो आखिर में अब जब इस तरह से उन्होंने इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल किया है, तो क्या ये इससे साबित होता है कि वो पाकिस्तान को उसी फेहरिस्त में, उसी लिस्ट में रखते हैं जिसमें वो रूस को, उत्तर कोरिया को, चीन को रखते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये गौर करने वाली बात है, और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि अचानक जो ट्रंप लगातार निमंत्रण दे रहे थे, दावत दे रहे थे, बैठकर उन्हें नाश्ता करवा रहे थे, अपने घर में लंच डिनर करवा रहे थे, अब उसे अपने दुश्मन देशों की लिस्ट में आंक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया। बिल्कुल, और ये सबसे गौर करने वाली बात। फ्रांस का नाम नहीं लिया, ब्रिटेन का नाम नहीं लिया, उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। और पाकिस्तान का नाम किसके साथ लिया? रूस के साथ, चीन के साथ, उत्तर कोरिया के साथ। बिल्कुल। और ये क्या दरअसल पाकिस्तान को कहीं नींद से जगाने की कोशिश है,
या फिर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, उनकी पूरी फहरिस्त सही तरीके से तैयार नहीं थी और मेरे ख्याल से ये जुबान पर आ स्लिप गया। ऑफ टंग है, या अमेरिका जो है उसकी नीति क्या है इन देशों के साथ, ट्रंप उसको बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम इसमें लेना, मुझे लगता है कि कुछ देश, अमेरिका जानता है कि ये हमारे विरोधी हैं, ये हमारे साथी हैं, और उसी सूची में उन्होंने पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया। लेकिन मुर्तजा, जो सबसे अहम बात आप ये कह रहे हैं कि ये एक चूक भी हो सकती है, हर सिक्के के दो पहलू हैं। जो ट्रंप कहते हैं वैसा करते नहीं दिखाई दिए हैं, और ये तो पूरी दुनिया में इस बात के लिए अब वो मशहूर होते चले जा रहे हैं। तो जो बात वो कह रहे हैं, क्या वाकई इसके पीछे कहीं कोई बड़ी रणनीति तो नहीं है? क्योंकि वो किसी न किसी स्ट्रेटजी के तहत ही अगला कदम उठाते हैं, चाहे वो अपनी बातों से पलटे हुए क्यों ना दिखाई दे। देखिए, जैसे हमने कहा कि रूस ने 2 बहुत बड़े हथियार टेस्ट किए हैं, बिल्कुल, और ये दोनों हथियार जो हैं दुनिया को समझना पड़ेगा, अमेरिका को, ट्रंप को समझना पड़ेगा कि दोनों हथियार जो हैं वो एटम बम नहीं है, कहीं से वो न्यूक्लियर वेपन नहीं है, वो एक न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर करने का जरिया है। बिल्कुल, एक परमाणु क्रूज मिसाइल है और एक साथ में एक परमाणु टॉर्पेडो है, जो दोनों परमाणु रिएक्टर्स चलते हैं, और ये दोनों जो हैं वो किसी न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने का एक जरिया है। तो ऐसे में अगर रूस जो है उसने अपने 2 आधुनिक हथियार अपने दिखाए हैं, तो इससे जाहिर होता है कि ट्रंप बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि इन दोनों हथियारों की कार्ड जो है वो अमेरिका के पास अभी तक नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात भी है। ऐसे में जबकि बुरेवेत्सनिक की बात कही जा रही है, और जिस तरह से अब वो परमाणु पनडुब्बी का खौफ पूरी दुनिया में दिखाई दिया, पोसाइडन टॉर्पेडो की बात की जा रही है, और एक इस तरह का टॉर्पेडो जो एक तरह से ये मान लीजिए कि समंदर के भीतर ड्रोन की तरह घूमता होगा और फिर अपने टारगेट को ढूंढता हुआ वो अचूक निशाना साधेगा। और फिर ताकत इतनी बड़ी उस टॉर्पेडो की कि अगर समंदर के किनारे कोई बड़ा सा शहर बसा है तो पलक झपकते एक सुनामी की चपेट में वो आ सकता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, हम पोसाइडन पे हम बहुत डिटेल से बात करेंगे, बुरेवेत्सनिक के बारे में बात करेंगे। हाँ। लेकिन देखिए, बात यह है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर जो अभी तक चीजें थी कि रूस वर्सेस यूक्रेन था, या रूस वर्सेस नेटो था, या यूरोप के कुछ देश थे, अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप, जिसको अब ये कोशिश कर रहे थे कि ये रूस वर्सेस अमेरिका ना बने, वो अब बनता हुआ नजर आ रहा है सामने। और ट्रंप ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि भाई वो अगर परमाणु टेस्ट कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें, और हम पीछे रह जाएंगे। उन्होंने कहा हम पीछे रह जाएंगे, और अब हम रहना नहीं चाहते। हाँ, क्योंकि कहीं इकलौते देश हम ऐसे ना हो जाएं जो इस वक्त परमाणु परीक्षण ना कर रहा हो, और हम ऐसा नहीं होने देना चाहते। और चीन को लेकर इनकी स्टडी है अमेरिका की, उन्होंने कहा है कि भाई पिछले 5 सालों में चीन ने अपने जो परमाणु वॉरहेड हैं उनकी तादाद करीब करीब दोगुनी कर दी है, और उनको डर है, अमेरिका को, वहां के थिंक टैंक्स जो हैं उनको डर है, वो आशंका जता चुके हैं कि 2030 तक चीन के पास जो आज 600 वॉरहेड हैं उनकी तादाद 1000 से ज्यादा हो जाएगी। मतलब चीन को कितना बड़ा खतरा मान रहे हैं अमेरिका या ट्रंप, वो इससे, इस रिपोर्ट से जाहिर है कि उनको लगता है कि अगला जो रूस के बाद जो अगली सरदर्दी जो बनेगी न्यूक्लियर डोमेन में, वो चीन होने वाला है। और चीन को लेकर के, रूस को लेकर के जिस तरह की अपनी तैयारी रखना चाहते हैं ट्रंप, लेकिन मुर्तजा, एक बहुत गौर करने वाली बात है जो दर्शकों को भी बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि क्या लगातार टॉम हॉक की धमकी देते रहे हैं पुतिन को, लेकिन पुतिन ने यह कह दिया कि अगर टॉम हॉक दिया जा रहा है, लंबी दूरी तक मार करने वाली ताकत, यानी मॉस्को समेत रूस के तमाम बड़े शहर अब उसके टारगेट पर होंगे अगर यूक्रेन को वो ताकत मिलती है। तो क्या पुतिन ने जब पलट कर यह बात कह दी कि अगर ऐसा किया जाता है तो हम यह मान लेंगे कि आप सीधे हमसे मुकाबला कर रहे हैं, ये यूक्रेन नहीं चला रहा बल्कि अमेरिका हमारे सामने दुश्मन देश की तरह खड़ा है, और क्या इसीलिए यह नौबत आ सकती है, अब परमाणु परीक्षण की बात करने को मजबूर हुए हैं ट्रंप? देखिए प्रशांत, रोज आप रात 10 बजे जो स्टोरी दिखाते हैं, पढ़ते हैं, हम जो प्रोग्राम करते हैं युद्ध के ऊपर, उसमें आप बताते हैं, और मेरे ख्याल से अक्सर हर 2 दिन में आपके सामने खबर आती होगी टॉमहॉक को लेकर कोई नई खबर है, चाहे वो उसको अमेरिका दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, कभी मन बना लिया है, कभी मन पलट लिया। हाँ, अब आप समझिए कि आपके सामने खबर रोज आ रही है कि कभी देगा कभी नहीं देगा, और इससे एक बात साफ होती है कि अमेरिका जो है वो अभी तक एक तरह से डबल माइंड में है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरह से इस बात को बहुत बुरी तरह से दुविधा में है, हाँ, कि दे ना दे, घोषित करें या ना करें।
हाँ, और उन पर दबाव जो है वो यूरोप का बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूरोप जो है उनको यूक्रेन को इस तरह की मिसाइल दे रहा है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। अब अमेरिका से जब से जेलेंस्की का हाल में दौरे हुए हैं व्हाइट हाउस के, तो उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत ज्यादा दबाव में है, और इसीलिए टॉमाहॉक की जो डिमांड की है जेलेंस्की ने, उसे लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये 2500 किलोमीटर की रेंज वाली जो क्रूज मिसाइल है, ये वाकई बहुत खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि अमेरिका ने अब तक दुनिया में जो बड़े हमले किए हैं पिछले 30 सालों में, वो इसी मिसाइल से उसकी शुरुआत हुई है। चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, जो हमने तमाम हमले देखे हैं वो इसी मिसाइल से हुए हैं। और अगर आप जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमला हुआ था, उसमें जो इन्होंने GBU-57 जो बंकर बस्टर बम दागा था, उसके साथ में टोमाहॉक भी मिसाइल दागी गई थी, और जो ऐसे ठिकाने थे ईरान के जो जमीन के ऊपर बने हुए थे परमाणु ठिकाने, उसका जो नुकसान किया था वो इसी मिसाइल ने किया था। तो आप समझ लीजिए कि ये मिसाइल जो है वो अमेरिका के किसी भी आक्रमण वाली रणनीति में कितनी आगे रहती है, और अगर ये यूक्रेन को मिलती है तो उससे करीब करीब आधा रूस जो है वो कवर कर पाएंगे। लेकिन क्या मुर्तजा अब यही बात समझी जाए कि ये जो टॉमहॉक वाली बात है, इसे लेकर के ट्रंप की ओर से पुतिन को धमकी, और पुतिन का ये कह देना कि फिर तो हम ये समझ लेंगे कि अमेरिका सीधे हमारे सामने दुश्मन देश की तरह खड़ा है, क्या अब इसीलिए यह बात आ रही है जुबान पर ट्रंप के कि परमाणु परीक्षण बहुत से देश कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान का नाम ले लिया उन्होंने, इसीलिए अब हम भी करेंगे? अपनी ताकत को क्या वो आंक रहे हैं जो फेहरिस्त में, लिस्ट में हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किसकी परमाणु ताकत कितनी है इस समय, क्या उसमें कहीं कमतर आंक रहे हैं? क्या उसको और मजबूत करने की भी इच्छा ट्रंप के भीतर है? देखिए, दो देश हैं, अमेरिका है चाहे रूस है, इनके पास करीब करीब 5,500 परमाणु बम है, परमाणु वॉरहेड है, और कई इनमें ऐसे हैं जो रिटायर किए जाने हैं, करीब करीब 1,000-1,500 हैं दोनों तरफ से, जो इनको रिटायर किए जाने हैं, उनको हटाना है। तो एक तरह से अमेरिका और रूस के बीच ट्रीटी भी है कि उनको कम करना है। लेकिन बात यह है कि अब ये दोनों देश जो हैं वो अपने परमाणु हथियारों की ताकत जो है वो बढ़ा रहे हैं। मतलब कि अमेरिका के जो सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट से गिराया जाने वाला जो बम है वो है B-61। अब इसके कई वर्जन जो है पिछले कई दशकों में तैयार हुए हैं, और अब जो उसका नया वर्जन जो है B-61-13, उसकी ताकत हिरोशिमा पे गिराए गए बम से करीब करीब 20 गुना ज्यादा है। बिल्कुल। तो अब अमेरिका जो है अपने बम घटा तो रहा है, लेकिन वो उसको ज्यादा तबाही मचाने वाला बम बना रहा है। यानी उसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, भले ही तादाद में वो कम दिखाई दे, जो लिस्ट में इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, लेकिन अमेरिका की स्ट्रेटेजी है कि वो उसकी मारक क्षमता किसी भी दूसरे देश के मुकाबले कई गुना ज्यादा उसके पास में हो। और क्या इसीलिए अब परमाणु परीक्षण की बात कहना, क्या इसके पीछे कोई और स्ट्रेटेजी है? क्योंकि ये तो प्राथमिक तौर पर जो उन्होंने बखान किया है कि दरअसल हम क्यों परीक्षण करने में पीछे नहीं रहना चाहते, लेकिन पीछे कोई इसकी और बड़ी बात, क्योंकि अब ये लिस्ट देख रहे हैं हमारे दर्शक, अमेरिका के पास 5,328 और रूस के पास 5,580, तादाद में देखी जाए तो रूस अभी उस लिस्ट में थोड़ा ऊपर है अमेरिका से। क्या इस लिस्ट को बड़ी करना चाहता है अमेरिका? अमेरिका जो है, देखिए, परमाणु बम जो है आपके पास सबसे बड़ी बात होती है कि आपको डिलीवर करने का जरिया क्या है। आप रखे रहिए बम, लेकिन अगर आप उसे चलाते कैसे हैं, आप किससे चलाएंगे, कैसे? आप अगर दुश्मन की जमीन पे उसे नहीं पहुंचा पाए तो वो बेकार है। बिल्कुल, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो, या दूसरे जरिए हो, सबमरीन हो, मिसाइल हो, अगर आप उसको वहां तक पहुंचा नहीं पाए, मतलब कि एक सेना जो होती है वो दुश्मन, उसका सबसे बड़ा जो युद्ध लड़ने का तरीका होता है कि अपनी प्रोजेक्टाइल को, मतलब कि बुलेट को हो, आप उसे बुलेट कह लीजिए, आप उसे मिसाइल कह लीजिए, वो दुश्मन के इलाके तक कैसे पहुंचाए उसे, वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। चाहे वो राइफल की गोली हो, चाहे वो मिसाइल हो। अब यह है कि परमाणु बम है, तो परमाणु बम जो है वो एक देश, मैं कहूंगा अमेरिका, अगर रूस पे नहीं गिरा पाया तो रखे रहे हो परमाणु बम, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन पुतिन इसीलिए अब वो उस तरह की चीजों की तैयारी में ज्यादा जुटे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और उन्होंने 6 हथियार बनाए हैं पिछले 7-8 सालों में, उसका नाम इनका ऐलान किया है, जिस पे करीब 20 साल से ये काम कर रहे थे पुतिन। और ये ऐसे हथियार जो हैं, इनका जवाब जो है अमेरिका के पास नहीं है फिलहाल, और ना ही नेटो देशों के पास है। इसीलिए जो अमेरिका जो है वो इतना ज्यादा बेचैन नजर आ रहा है कि इन हथियारों को कैसे रोके। चाहे वो सरमत मिसाइल हो जिसमें 16 वॉरहेड लगते हैं, 18,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है मिसाइल की,
लेकिन साथ में जब से बुरेविस्निक और टॉर्पिडो जो पोसाइडन आया है, ये दो ऐसे हथियार हैं जिसने एक तरह से पुतिन को एक गारंटी दे दी है कि अगर वो फायर करेंगे तो ये दुश्मन के इलाके में जरूर जाएंगे, वहां गिराएंगे, वहां हमला करेंगे। तो वॉर का बॉस तो पुतिन ही है, ये धमक दिखाने की कोशिश पुतिन की ओर से हो रही है। मतलब दर्शक इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चाहे कितना भी खतरनाक बारूदी गोला आप बना लें, लेकिन उसे दुश्मन के इलाके में पटकने की ताकत आपके पास नहीं होगी, उतनी दूरी तय करने की ताकत नहीं, तो आपका वो गोला बारूद तो राख का ढेर यहीं पर है। लेकिन उसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई बड़ा सा बाण आपके तुड़ीर में है, लेकिन उसे चलाने वाला धनुष आपके पास नहीं है, तो फिर वो ताकत आपकी बेकार है, जाया है। और पुतिन क्या पिछले कुछ वक्त में, पिछले कुछ सालों में लगातार वो ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस ताकत में पुतिन के मुकाबले ट्रंप क्या खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं उत्तर कोरिया का। बिल्कुल। उत्तर कोरिया ने जब परमाणु उसका कार्यक्रम था और लंबे वक्त से अमेरिका कोशिश कर रहा था कि वो परमाणु कार्यक्रम अपना छोड़ दे, लेकिन उसके पास ऐसी मिसाइल थी जो अमेरिकी शहरों तक जा सकती थी। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा खौफ उसका यह था कि उसके पास मिसाइल तो है लेकिन बम नहीं है, जब तक उसने बम नहीं बनाया था। बिल्कुल। अब 2017 में उत्तर कोरिया ने आखिरी बार परीक्षण किया, उसके बाद से 8 साल हो गए हैं, कोई परीक्षण नहीं किया है, लेकिन अब उसके पास 50 बम है। उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु बम है, और इन बम पे सब जगह अमेरिका का नाम लिखा है, ये डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। और किम जोंग उन इस तरह के ऐलानिया तौर पर अपनी तैयारियां लगातार करते भी दिखाई देते हैं कि उनके टारगेट पर कौन है, और वो सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर और सबसे बड़े दोस्त के तौर पर किसे लेते हैं, यह भी जाहिर हो गया है। क्या ट्रंप को इस बात का भी खौफ है? देखिए, ट्रंप जो है उनके पास, उनका खौफ जो सबसे बड़ा है कि इस तरह के हथियारों को रोका कैसे जाए, चाहे वो उत्तर कोरिया की मिसाइल हो या फिर रूस के जो नए हथियार हैं, इनको रोका कैसे जाए, इनके खिलाफ डिफेंस कैसा हो। अमेरिका ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो सिस्टम है इस पर बहुत ज़्यादा खर्च किया है, और चाहे वो थार्ड हो, पैट्रियट हो, या फिर इनका जो एजीस सिस्टम है जो इनके नेवल डिस्ट्रॉयर्स पे या शिप्स पे लगा होता है, वो शिप्स पूरी दुनिया में रहते हैं, और एक तरह से वो अमेरिका को एक बड़ा न्यूक्लियर अम्ब्रेला देते हैं, मतलब कि इस तरह से हमलों को रोकने के खिलाफ या मिसाइल डिफेंस के खिलाफ, मिसाइल डिफेंस मैं कहूँगा, मिसाइल हमलों के खिलाफ। लेकिन बात यह है कि जब से टॉर्पिडो पोसाइडन का नाम लिया गया है या बुरेविस्निक की बात की गई है, तब से ये जो ढाल है अमेरिका की, ये एक तरह से निष्क्रिय साबित हो रही है, और यही ट्रंप की सबसे बड़ी टेंशन है आज की तारीख में। और ट्रंप लगातार खुद को कहते भी रहे हैं कि मैं तो डील मेकर हूं, यानी कि पूरी दुनिया मेरी बात मानती है अमेरिका के मुखिया होने के नाते। लेकिन पिछले कुछ वक्त में मुर्तजा जो हम देखते रहे हैं कि ना उत्तर कोरिया की बात तो बहुत दूर की है, पुतिन ना उनकी बात मान रहे हैं, ना चीन उनकी बात मानता दिखाई दे रहा है, जिनको अपना साथी भी मानते थे वो भी वक्त वक्त पर उन्हें झटकते दिखाई दिए हैं। तो क्या ये महसूस हो रहा है ट्रंप को कि मेरी ताकत कहने के लिए है, लेकिन जब फैसले की घड़ी आएगी तो अपने अपनी ताकत के दम पर ये मुल्क तैयार हो चुके हैं, और उसके पीछे वही परमाणु परीक्षण वाली ताकत भी है? क्या कमजोरी इस वजह से भी महसूस हो रही है ट्रंप को? ट्रंप जो है, देखिए उनके साथ क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जो है बहुत ज्यादा हो गया। वो दुनिया भर के दावे करते हैं। वो जब इजराइल गए, वहां की संसद को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि अब मैंने 8 युद्ध खत्म कर दिए हैं, और यूक्रेन युद्ध जो उन्होंने सबसे पहला अपना एक तरह से टारगेट सेट किया था कि मैं आऊंगा और 20 दिन के अंदर मैं अपना ये 1 हफ्ते या कुछ हफ्ते के अंदर मैं युद्ध खत्म करा दूंगा। आप देखिए, और दावा ये भी कर दिया था कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो शायद ये युद्ध ही नहीं होने देता। हाँ, और अब वो पिछले 10 महीने से 11 महीने से 10 महीने से वो राष्ट्रपति हैं। बिल्कुल। 20 जनवरी 2025 को उन्होंने शपथ ली थी, और आज की तारीख देख लीजिए, आज भी ट्रंप जो है जब भी वो बात करते हैं कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करा देंगे, तब आपको नजर आएगा, तब आप देखेंगे कि अगले 1-2 दिन के अंदर रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है यूक्रेन पे। और अब फिर जो ज़ेलेंस्की हैं उनकी तरफ से बात आती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि आप और दबाव डालिए, रूस को खामोश कीजिए, रूस की तरफ से जो हमले हैं वो किसी तरह बंद कराइए। क्योंकि कई बार तो ट्रंप आखिरकार हताशा भी उनके बयानों में दिखाई देती है, जो ये भी कहते हैं कि अब मुझे लग चुका है कि पुतिन बातचीत से नहीं, अब अपनी ताकत से ही इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाएंगे और खत्म करेंगे। कई बार तो अल्टीमेटम दिया भी जा चुका है उनकी ओर से कि इतने दिन में ये युद्ध खत्म कर लीजिए। लेकिन क्या अब ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि पुतिन को महसूस होने लगा है कि अगर इस तरीके का दबाव ट्रंप की ओर से बढ़ता चला गया
तो वो सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि यूरोप को, नेटो को अपने टारगेट पर लेंगे। और ट्रंप अभी महसूस कर रहे हैं कि वो तो इतनी तेजी से अब नेटो को, यूरोप को भी लड़ने भिड़ने और नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार हैं। वो नेटो और यूरोपीय कंट्रीज जो अमेरिका की छत्र छाया में खुद को सेफ महसूस कर रही थी, क्या उनको यह लग रहा है कि हमें जो खैरख्वाह समझ रहे हैं, हमारी ही ताकत कमजोर हो रही है? और क्या इसीलिए परमाणु परीक्षण की बात आई है? अब देखिए, यूक्रेन को लेकर हम रोज स्टोरी करते हैं, हम बताते हैं कि इतना इलाका रूस के पास है, कब्जा होने लगा हो गया है, और वो कहाँ थे, डोनेट्स्क के बॉर्डर पे थे, अब वो कहाँ तक पहुंच गए हैं, निप्रो के नदी के आसपास कौन कौन से मोर्चे एक्टिव हैं। तो उससे पता चलता है कि पुतिन कहीं पीछे नहीं हटे। यूक्रेन जो है, हो सकता है कि एक दो मोर्चे आगे पीछे उसने जीत हासिल की हो, रूस दबाव में आया हो, लेकिन जो बड़ी पिक्चर है वो ये है कि रूस जो है वो यूक्रेन की एक बड़ी ज़मीन, खासकर पूर्वी यूक्रेन के करीब 80% इलाके को रूस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। तो अब इतना बड़ा इलाका जो है वो पुतिन भी उसको डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे हैं और साथ में नेटो देश भी देख रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि जहां आप लोग हो, यानी यूक्रेन और रशिया दोनों सैनिक, ये इसी को आप एक तरह से यही युद्ध खत्म कीजिए और अपने अपने घर जाइए। मतलब वो चाहते हैं कि ये जो इस टाइम जो एक तरह से मोर्चा बना हुआ है वो वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाए, और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि वो इलाका जो है वो एक तरह से रूस को एक तरह से आधिकारिक तौर पे तोहफे में दे दिया। बिल्कुल, ट्रंप ने। बिल्कुल। तो यही बेचैनी है जो यूरोप में है। यूरोप को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रूस पे बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं। और अमेरिका के अंदर भी अब ये मैसेज जा रहा है कि ट्रंप जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। यही वजह है कि ट्रंप कह रहे हैं कि हमें अपने परमाणु जो बम जो है वो टेस्ट करने पड़ेंगे। अब देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही कि हम ये ऐसे परमाणु परीक्षण करेंगे, तो उनके जो ऊर्जा मंत्री हैं क्रिस राइट, उन्होंने कहा कि ये परमाणु बम की बात नहीं है, ये हम अपनी परमाणु तैयारियों की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने एक तरह से उसको डाइल्यूट करने की बात की। और उन्होंने कहा कि नेवादा जो इलाका है वहां के लोग फिक्र ना करें, क्योंकि नेवादा वो जगह है जहां रेगिस्तान में, जहां पे इस तरह के टेस्ट होते रहे हैं। तो अब उनको लगता है कि अमेरिका में बेचैनी फैलेगी, नेवादा के लोग जो हैं वो परेशान होंगे कि वाकई क्या न्यूक्लियर जो टेस्टिंग वाली जो एज है क्या वापस दोबारा लौट आई है। और वो अमेरिका के लोगों को इस बात की भी टेंशन है कि ये टेस्टिंग की बात आखिर क्यों की जा रही है? क्या अमेरिका किसी बड़े देश के खिलाफ सीधे सीधे जंग में शामिल होने जा रहा है? क्या बचाव के लिए इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है? तो ये चिंता का तो विषय है ही। एक और देश है जो इन तमाम चर्चाओं में, फेहरिस्त में भी एक पीछे से लगातार धमकी भी देता रहा, ईरान। पजेश्कियन ने तो जिस तरह से बात कह दी है, सर्वोच्च नेता अली खामनेई वो कह चुके हैं कि पूरी तैयारी है, अब वैसा ना समझा जाए कि किसी भी तरीके से आएंगे B2 से धमाका कर दिया जाएगा। तैयारी इससे भी ज्यादा है। क्या ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर में ये दिखाती है कि अब दुनिया के कई बड़े देश संतुलन अलग किस्म का बनाना चाहते हैं? और क्या इसीलिए ट्रंप अब चाहते हैं कि अपनी ताकत तो दिखानी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा ताकि वो चौधराहट बनी रहे, वो जो पूरी दुनिया की बादशाहत हमारे हाथ में है, वो क्या दिखाने, जताने, बताने की कोशिश है इसी परमाणु परीक्षण की बात कहकर? देखिए, ईरान को लेकर जो अमेरिका का हमेशा से रुख रहा है वो ये कि ईरान में वो रिजीम चेंज की बात करता है। बिल्कुल, वहाँ पे जो अभी सत्ता है, जो सरकार है, उसको हटाने की बात करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, ईरान की जो सबसे बड़ी कामयाबी रही है, जो जून में हमने युद्ध देखा है, कि उसमें ईरान कहीं से भी कमजोर नजर नहीं आया। ईरान ने लगातार हमले किए इस 12 दिन के युद्ध के दौरान, और ट्रंप को बीच में आना पड़ा और दोनों तरफ से युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान जो है वो अब भी उसी मोड में चल रहा है। हाँ। मतलब आप ये देखें कि जून में जो उसका जून में जो उसका रुख था वो आज भी कायम है। और पेजेश्कियां जो हैं, वहाँ के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां, वो तेहरान में एक ऐसी संस्थान में गए जो उनके परमाणु संस्था उससे जुड़ी संस्था है, और वहां पे उन्होंने कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर की शुरुआत फिर करेगा। हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, और ये एक तरह से ईरान जो है वो अमेरिका को चुनौती दे रहा है। और ये एक बड़ी बात भी है कि किस तरीके से पुतिन का रिएक्शन है, किस तरीके से उत्तर कोरिया लगातार तैयारी कर रहा है, और चीन का तो रवैया हर कोई जानते हैं अमेरिका को लेकर के, लेकिन ईरान का रुख अब और ज्यादा तीखा हो गया है। बहुत आखिर में अगर मुर्तजा दर्शकों को यह समझाया जाए कि ट्रंप के इस बयान के पीछे क्या महज वही बातें हैं जो वो जुबान से कह रहे हैं, या इसके पीछे कुछ घुमावदार तरीका भी उनका है
अपनी शख्सियत को और ज्यादा चमकदार बनाने के लिए? देखिए, सीटीबीटी जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, जो परमाणु परीक्षण रोकने के लिए बनाई गई थी 96 में, बिल्कुल। और ये ऐसी संधि है जिसके लेकर दुनिया के कई देश जो है बंधे हुए हैं। बिल्कुल। सीटीबीटी को अमेरिका ने साइन किया हुआ है लेकिन रेटिफाई नहीं किया हुआ है। कुछ तकनीकी वजह वो अपना इसके लिए बताता है। तो अब समझ लीजिए कि 1998 में जब भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद तमाम पाबंदियां लगा दी गई, भारत पे भी और पाकिस्तान पे भी बाद में लगी। तो आप सोचिए कि क्या अमेरिका इस पोजीशन पे है कि क्या वो इस संधि को खत्म करके कोई टेस्ट कर ले? क्या इस तरह की कोई चीज मुमकिन है? या फिर अमेरिका जो है, देखिए, हथियारों को आप बेहतर बनाइए, लेकिन क्या परमाणु टेस्ट आप करेंगे? क्या परमाणु बम फोड़ेंगे? क्या आप अमेरिका के नेवादा के रेगिस्तान में कुछ ऐसा टेस्ट करने जाएंगे जो आपने 1992 में किया था, या उससे शक्तिशाली बम दिखाएंगे? बिल्कुल। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस, आप समझ लीजिए कि उनकी बातों में ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं कहूंगा कि एक कोहरानुमा बात है जो आप इसे बहुत साफ नहीं देखी और समझी जा सकती। हाँ, नहीं जाती। और वो अमेरिका के अंदर भी ये मैसेज दे रहे होंगे कि हमें कुछ ऐसे तरह के इस तरह के हथियार बनाने पड़ेंगे जो रूस के हथियारों को टक्कर दे सके या उसे रोक सके। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरह की बातें सामने आती हैं दुनिया में, रक्षा जिस तरह के उपकरण बनाए जा रहे हैं, हथियार बनाए जा रहे हैं, उससे साफ नहीं है कि अमेरिका के पास अभी रूस को जवाब देने का कोई बड़ा जरिया है, कोई तरीका है। लेकिन अमेरिका दुनिया को चौंका सकता है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि तकनीक के मामले में वो अब भी दुनिया में सबसे आगे है। तो रूस यूक्रेन जंग में वो बात जो पुतिन चाहते थे वो नहीं हो पाई है। बात इतनी आगे बढ़ी है कि अब ट्रंप को भी परमाणु परीक्षण की बात कहनी पड़ गई है। लेकिन अब भविष्य में देखना यह होगा कि क्या वाकई वो ऐसा करते हैं, करना चाहते हैं, तो इसके पीछे की क्या कोई और बड़ी वजह तो नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने अब तक जो कहा मायने उसके कुछ और भी निकलते रहे। लेकिन मुर्तजा, वक्त के साथ साथ क्या क्या डेवलपमेंट है दर्शकों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आपकी एक अहम राय दर्शकों तक पहुंची है, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 इंडिया पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि आखिर दुनिया में शक्ति संतुलन बनाने के लिए क्या कुछ और हो रहा है।